बहुत समय पहले किसी राज्य में विलियम नाम का एक नौजवान रहता था। विलियम बहुत ही बहादुर और नेक था। वह हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करता था। विलियम के राज्य से थोड़ी दूर एक बहुत ही खूबसूरत समुंदर था। उस समुंदर में 7 जादुई जलपरियां रहती थी। वे सभी बहुत खूबसूरत थी। उनके पास ढेर सारी शक्तियों के साथ साथ बहुत सारा खजाना भी था। वे सभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ समुद्री डाकू उन 7 जलपरियों को पकड़ने के लिए समुंदर में पहुंच जाते हैं। अब हम समुंदर के बीचों बीच आ चुके हैं। चल जादूगर, तू अपने काले जादू की मदद से उन 7 जलपरियों के घर का पता लगा कि आखिर समुंदर में उनका घर कहाँ मौजूद है। आप चिंता मत करो सरदार, मैं अभी पता लगाता हूँ। मेरे जादू से वो 7 जलपरियां बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद जादूगर अपने थैले से एक बड़ी मछली बाहर निकालकर समुंदर में फेंक देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते उस मछली के शरीर में आग लग जाती है। चल मेरी प्यारी जादुई मछली, हमें फौरन 7 जादुई जलपरियों के घर तक पहुंचा दे। जादूगर के इतना कहते ही वह जलती हुई मछली पानी के ऊपर तैरती हुई आगे बढ़ने लगती है। चलो सरदार, इस मछली के पीछे अपनी नाव ले चलो। यह बहुत जल्द हमें उन 7 जलपरियों के घर तक पहुंचा देगी। फिर वे सभी डाकू अपनी नाव मछली के पीछे ले जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वह मछली एक जगह जाकर रुक जाती है। तभी पानी के नीचे जादूगर को जलपरियों का सुंदर सा घर दिखाई देता है। हा 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 हा, वो रहा जलपरियों का घर। चलो जल्दी से पानी के अंदर उतरकर उन जलपरियों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जलपरियों के घर के सामने पहरा देने वाला कछुआ उन डाकुओं को देख लेता है और फौरन घर के अंदर जाकर जलपरियों को डाकुओं के बारे में सब कुछ बता देता है। अरे नहीं, ये डाकू तो हमें पकड़ने आए हैं। हमें कुछ भी करके इनसे बचना होगा। उसके बाद 7 जलपरियां अपनी शक्ति से कछुए को एक बड़े मगरमच्छ में बदल देती है। जाओ मगरमच्छ, उन डाकुओं को सबक सिखाकर यहाँ से भगा दो। फिर अगले ही पल मगरमच्छ तैरता हुआ डाकुओं की नाव के सामने पहुँच जाता है। अचानक इतने बड़े मगरमच्छ को देख सभी डाकू घबरा जाते हैं। अरे, अचानक पानी के अंदर से इतना बड़ा मगरमच्छ कहाँ से निकल आया? ये तो बहुत ही डरावना है। तभी वह मगरमच्छ अपने मुंह से आग उगलने लगता है और देखते ही देखते डाकुओं की नाव में आग लग जाती है। अरे नहीं, जादूगर के बच्चे जल्दी कुछ कर, वरना हमारी नाव जलकर राख हो जाएगी। आप चिंता मत करो सरदार, मैं अभी इस मगरमच्छ की अकल ठिकाने लगाता हूँ। एक बड़ा सा रॉकेट निकालकर उसमें आग लगा देता है और अगले ही पल रॉकेट आसमान में जाकर फट जाता है, जिस वजह से मगरमच्छ के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं और देखते ही देखते मगरमच्छ के शरीर में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में मगरमच्छ जलकर राख हो जाता है। यह देख सभी डाकू बहुत खुश होते हैं। हा 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 हा। अब हमें उन जलपरियों को पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलो सबके सब पानी में कूद के उनके घर में दाखिल हो जाओ। फिर वे सभी डाकू पानी में कूद जाते हैं और जलपरियों के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अरे नहीं, इन डाकुओं ने तो हमारे कछुए की जान ले ली। लगता है इनके पास कोई बहुत बड़ा जादूगर है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा, वरना वो जादूगर हमें पकड़ लेगा। फिर वे सभी जलपरियां घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर पानी में तैरती हुई समुंदर की सतह पर आ जाती है। हमें फौरन इस समुंदर से बाहर निकलकर पास वाले गांव में जाना होगा, वहीं हमारी रक्षा हो सकती है। लेकिन तभी अचानक डाकू और जादूगर उन्हें देख लेते हैं। अरे, वो जलपरियां तो भागने की कोशिश कर रही है। चलो पकड़ो उन्हें।
तभी वह जादूगर उन सभी जलपरियों के ऊपर जादुई जाल फेंक कर उन्हें पकड़ लेता है। अब तुम सब बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर जादूगर अपनी तलवार निकालकर जलपरियों की ओर बढ़ने लगता है। अरे नहीं, इस जादूगर ने तो हमें आसानी से पकड़ लिया। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें एक साथ हवा में उड़कर यहाँ से भागना होगा। उसके बाद सभी जलपरियां उस जाल को लेकर हवा में उड़ने लगती है। अरे नहीं, ये जलपरियां तो भाग रही है। जादूगर के बच्चे, जल्दी से पकड़ इन्हें, वरना ये यहाँ से दूर निकल जाएगी। लेकिन इससे पहले जादूगर कुछ कर पाता, वे सभी जलपरियां जाल को लेकर उड़ती हुई समुंदर से दूर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वे सभी जलपरियां समुंदर के किनारे मौजूद एक गांव के खेत में जा उतरती है। उस वक्त खेत में विलियम काम कर रहा था। अचानक इतनी सारी जलपरियों को देख विलियम हैरत में पड़ जाता है। अरे, ये सभी जलपरियां हैं। इतनी सारी जलपरियां मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन ये सब अचानक यहाँ कैसे आ गई? विलियम फौरन उन जलपरियों के पास पहुंच जाता है। विलियम देखता है कि वे सभी जलपरियां बुरी तरह घायल थी। हमारी मदद करो, हमें इस जाल से बाहर निकालो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी इस जाल को काट कर तुम्हें बाहर निकालता हूँ। उसके बाद विलियम अपनी तलवार से उस जाल को काट कर फेंक देता है। जाल के कटते ही सभी जलपरियां आजाद हो जाती है। फिर विलियम अपनी पीली रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक जादुई बंदर प्रकट कर देता है। चलो मेरे बंदर दोस्त, जल्दी से इन सभी जलपरियों के जख्मों को ठीक कर दो। विलियम की बात सुनकर बंदर फौरन दौड़कर जंगल की ओर चला जाता है और थोड़ी ही देर में ढेर सारी जड़ी बूटियां लाकर उन जलपरियों के जख्मों पर लगाने लगता है। देखते ही देखते जलपरियां पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वह बंदर वापस विलियम की अंगूठी में समा जाता है। फिर विलियम अपनी गुलाबी रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक बहुत बड़ी जादुई कालीन प्रकट कर देता है। उसके बाद वह सभी जलपरियों को जादुई कालीन पर बैठाकर हवा में उड़ता हुआ दूर एक तालाब के पास पहुंच जाता है। देखो, ये तालाब बहुत बड़ा है। यहाँ तुम सभी आराम से रह सकती हो। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं तुम सभी को एक एक कर इस तालाब के अंदर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर विलियम सभी जलपरियों को उठाकर तालाब के पानी में छोड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक डाकू और जादूगर वहां आ जाते हैं। हा 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 हा। अच्छा, तो ये जलपरियां यहाँ है। अब ये मुझसे बचकर नहीं जा सकती। डाकू को देख जलपरियां घबरा जाती है। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये दुष्ट लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी इन्हें सबक सिखाकर यहाँ से भगाता हूँ। उसके बाद विलियम अपनी तलवार निकालकर डाकू और जादूगर के सामने खड़ा हो जाता है। देखो, इस तरह मासूमों को परेशान करना ठीक नहीं है। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अकेला होकर हमें धमकी दे रहा है। लगता है तू हमारे बारे में कुछ नहीं जानता बच्चे। ठहर जा, मैं अभी तुझे अपने जादू का नमूना दिखाता हूँ। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी निकाल लेता है। उसके बाद जादूगर अपनी जादुई छड़ी को आसमान की ओर करके जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी होती है और 5 बड़े खतरनाक ड्रैगन जमीन पर आ उतरते हैं। चल मरने के लिए तैयार हो जा नौजवान। ये 5 ड्रैगन तुझे मारकर तेरी हड्डियां चबा जाएंगे।
अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।